ध्यान दें और मेरे बिहार के भाई पुरुष बंधु भी मेरे जीजा हों ध्यान दें। जब बहुत शरीर में रोग हो जाए, बहुत शरीर में रोग ग्रसित हो जाए, पूरा शरीर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ जब खड़ी हो जाए और डॉक्टर भी हाथ ऊंचा कर दें कि ये शरीर काम नहीं कर रहा है या बड़ी बीमारी बता दी गई है, तो रोज प्रतिदिन महामृत्युंजय भगवान का ध्यान लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएं, ध्यान लगाएं। ध्यान में क्या देखना है कि भगवान शंकर की एक ऐसी मुद्रा, कमल के पुष्प पर, आप लोगों ने फोटो देखा होगा, कहीं ना कहीं मूर्ति का दर्शन करा होगा, या आप यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च मारोगे तो महामृत्युंजय भगवान की मूर्ति का दर्शन हो जाएगा। कमल के पुष्प के ऊपर शंकर भगवान बैठे हैं, 4 हाथ हैं, 2 हाथ से, हाथ में लोटा है, जल का पात्र है, कलश है, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं और 2 हाथ और हैं जिन हाथों में एक मृग मुद्रा है और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। 4 हाथ से देखा है फोटो कभी इस तरह का शंकर जी का? शंकर जी कमल के पुष्प पर आसन लगाकर बैठे हैं, भगवान शंकर के 4 हाथ, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं, 2 हाथ, एक हाथ में उनकी मृग मुद्रा है, दूसरे हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला है और शंकर भगवान का महामृत्युंजय का स्मरण, इस स्वरूप का दर्शन करते करते कि शिव जी के हाथ में मृग मुद्रा है, शिव जी के हाथ में रुद्राक्ष की माला है, शंकर भगवान अमृत का कलश अपने ऊपर ही उल्टा रहे हैं और उस मुद्रा का दर्शन करते हुए, मुख से महामृत्युंजय का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब हम 11 बार जाप करते हैं नेत्र बंद कर कर और शिव की इस मुद्रा का स्मरण करते हैं, तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त होता चले जाता है और हमारा शरीर ठीक होता चले जाता है। उस मुद्रा का स्मरण करिए, महामृत्युंजय का स्मरण करिए। हम तो बाबा के भरोसे चलते। चोरी का धन था, शरीर में ताप था, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे तो भगवान शंकर स्वयं नंदी लेकर आए, देवराज को लेकर गए। एक बेलपत्र शिव की अपार औषधि का कार्य करती है, अपार औषधि। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था, वो भी ब्राह्मण कुल में तो जन्म ले लिया पर अच्छा कर्म नहीं कर पाया, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया और आखिरी में बिंदु पानी में डूब कर मर गया तो प्रेत की योनि में चला गया। और प्रेत योनि में जाकर चंचुला देवी ने काशी में शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। उसके फल स्वरूप चंचुला देवी के जब प्राण छूटे तो वो पार्वती जी की सहेली बन गई। माँ जगतजननी पार्वती जी की सहेली बनी, सखी। तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया, अपने पति को प्रेत योनि से मुक्त करने। ये जो अब शिव भक्त को क्या लगता है, भगवान शंकर के भक्त को लगता है कि मैं इतनी दूर से गंगा का जल भरकर लेकर आया, मैं सुल्तानगंज से जल लेकर आया, मैं काशी से जल लेकर आया, मैं गंगा का जल 150-200 किलोमीटर दूर से लेकर आया हूँ और बाबा पर मेरा जल चढ़ नहीं पा रहा, भीड़ इतनी है कि इतनी भीड़ में कैसे बाबा को जल चढ़ाऊं। शिव पुराण की कथा कहती है, उमा संहिता में
भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी, जब कोई अपने घर से एक लोटा जल लेकर जब अपने घर से किसी नदी से किसी शिवालय के लिए निकलता है, जब वो एक लोटा जल लेकर या गंगा जल लेकर अपने मार्ग की ओर बढ़ता है, और शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती जब वो मेरे मंदिर की ओर बढ़ता है, जब उसके हाथ में एक लोटा जल आ जाता है या कंधे पर जब उसके कावड़ आ जाती है, तो उस भक्त को ये लगता है कि शंकर मेरे जल को लेंगे कि नहीं लेंगे, मंदिर में भीड़ होगी, शिव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर भगवान शिव माता पार्वती को उमा संहिता में कहते हैं, शिव महापुराण की उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती जब किसी भक्त के हाथ में एक लोटा पानी, एक लोटा जल अपने घर से निकलते समय उसके हाथ में जब रहता है, शंकर जी कहते हैं उसी समय मैं उस जीव का कल्याण कर देता हूं और वह मेरा पुत्र कहलाने लगता है। मैं उसका कल्याण कर देता हूं और वह मेरा पुत्र बन जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे, ये वो पवित्र धरा है जहां पर दधीचि ऋषि स्वयं भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं। भारत की भूमि पर केवल एक, और अगर कोई तुमसे पूछे कि सिंहेश्वर नाथ का वर्णन कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सी पुराण में किस जगह पर सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है, तो उसको दो पुराणों का नाम बताना। एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है लिंग पुराण की कथा। लिंग पुराण में और शिव महापुराण में सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में, अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आप शिव महापुराण की कथा को हिंदी में भी पढ़ेंगे तो पृष्ठ संख्या 208 से लेकर पृष्ठ संख्या 216 तक आपको सिंहेश्वर बाबा की कथा का वर्णन शिव महापुराण की रुद्र संहिता में मिल जाएगा। अब जरा विचार करिए, जिस वेद व्यास जी महाराज ने, जिन्होंने पुराणों की रचना करी, उन पुराणों की रचना में शिव महापुराण के अंदर सिंहेश्वर बाबा के शिवलिंग का दर्शन है, वर्णन है। अब इतनी पवित्र भूमि के ऊपर, इतने पवित्र तीर्थ के अंदर, इतनी पवित्र भूमि पर अगर आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि मेरा देव, जैसे लोग कहते हैं ना कि सरकारी लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है न ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप भी दिल से कह सकते हो हमारे भोलेनाथ की सरकार है। तो ये जहां आप कथा श्रवण कर रहे हो, शिव का एक लोटा जल, शंकर की अविरल भक्ति आपके विश्वास को दृढ़ करती है। इस कथा में एक बच्ची बैठी हुई है, एक पत्र अच्छा है, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा पहले करे, लोग उस पर भरोसा कर लेते। अब शिव जी के पास ना तो कोई दिखावा है, शंकर जी के पास ना कोई ढोंग है, शंकर जी के पास ना कोई पाखंड है, शिव जी के पास ना कोई दिखावा, ना ढोंग, ना पाखंड, कुछ भी शंकर के पास है ही नहीं। कभी किसी पुराण में सुना तुमने कि शंकर जी को सोने का जेवर चाहिए? कभी किसी पुराण में सुना कि तुमने कि शिव जी को हीरा रतन माणिक मोती दीजिए? कभी किसी पुराण में सुना कि शंकर जी को पीतांबर दीजिए? किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को ये दीजिए। प्रत्येक पुराण में लिखा कि शंकर भगवान को एक लोटा जल जो पार्वती जी ने दिया है, वैसे आप भगवान शंकर को एक लोटा जल दीजिए। और जल क्यों दीजिए?
क्योंकि एक लोटा जल हमारा बदल देता है कल। ये निश्चित है कि हमारा चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे कल को बदल देगा। बस जो तुम शिव को दे रहे हो वो विश्वास के साथ दो। शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र ले रहे हो नमः शिवाय, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ले रहे हो ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान का मूल मंत्र ले रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप मंत्र का स्मरण कर रहे हो तो ये मानकर चलना कि उसको विश्वास के साथ करो। ये जितनी दुनिया है ना, ये केवल धन की मीत है। आपके पास में वैभव दिखेगा, धन दिखेगा तो दुनिया आपके साथ में है। अगर पैसा है ना आपके पास में तो रिश्तेदार तुम्हारे कुत्ते की भी तारीफ करेंगे। अगर पैसा है तुम्हारे पास में तो तुम्हारे घर में जो कुत्ता है ना उसकी भी लोग तारीफ करेंगे। अगर धन है तुम्हारे घर में, खूब पैसा है ना, तो रिश्तेदार आएंगे, कितना अच्छा कुत्ता है, भोगता भी कितना अच्छा है। भगवत प्रेमी के साथ बैठकर आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं तो निश्चित है कि उस सिद्ध की सम्मुखता शंकर के चरणार बिंद में प्रीत पहुंचा देती है और वो एक न एक दिन हमारा कल्याण कर देती है। एक सिद्ध और एक गिद्ध बहुत लंबा देखते हैं, बहुत दूर का देखते हैं। गिद्ध संपाति लंका में बैठी हुई सीता जी को बता देता है कि मां जानकी जी बैठी हुई है। और एक सिद्ध साधक उपासक अगर सच्चा है, पर आज के जमाने में सिद्ध संत भी होना बड़ा मुश्किल है महाराज। आज के जमाने में दिखावे के ढेर सारे हो गए पर सिद्ध समझ में नहीं आते। इतने इतने महाराज दिखते हैं, इतने इतने संत नजर आते हैं, पर इसमें कौन सा असली कौन सा नकली समझने में अपनी ही बुद्धि फेरी खा जाती, अपनी ही बुद्धि। पर जो सिद्ध है उसको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिद्ध है उसको आडंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिद्ध है उसको कोई दिखावा नहीं चाहिए, उसको कोई आडंबर नहीं चाहिए। वो तो केवल एक शिव नाम में, राम नाम में, कृष्ण नाम में डूबा हुआ है। और शिव महापुराण की कथा यही कहती है। पहले के जमाने में लोग, कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है, हमने इतनी कथा सुनी, हमने इतनी कथा सुनी, पर ये कुबेरेश्वर बाबा की शिव पुराण की कथा में ऐसा क्या है कि जो पंडाल में आकर बैठता है वो 3 महीने में वापिस अपना पत्र लेकर पंडाल में पहुंच जाता है? इसमें है क्या? और मेरी बहनों, ज्यादा पत्र तो हम नहीं पढ़ सकते, पर पहले दिन के भी अभी इतने सारे पत्र और पढ़े हुए हैं जिनको हम पढ़ नहीं पाए। अभी तो ये इतने से पत्रों का, और ज्यादा पत्र पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे महाराज जी पत्र पढ़ दिए, पर आपका विश्वास भी तो यहाँ पत्रों के माध्यम से दिखता है कि आप लोगों ने इतने प्रेम से, भले टीवी पर सुनी, खगड़िया में सुनी, जहां तुम्हारा मन पड़ा वहां जाकर सुना और तुम्हारे अंदर शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त हुई। एक पति छोटी सी नथड़ी दिला देता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेके 25 बार बोलती है उनने दिलाई है, उनने। अब जरा विचार करो, पत्नी को छोटी सी नथड़ी दिलाई तो उसने इतनी सारी रिश्तेदारों को बताया। अब भोलेनाथ ने तुमको इतना कुछ दिया और तुम भरे मंच पे ना बताओ तो काहे की जिंदगी फिर तुम्हारी? उसका है, उसने दिया है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। ये उसकी उदारता से मिला है, ये उसकी कृपा से मिला है, उसकी दृढ़ता से मिला है। हमने विश्वास किया, उसने दिया, भरोसे पर दिया।
उसके आश्रित होने के बाद हमको प्राप्त हुआ। बस विश्वास की दृढ़ता के साथ शिव मिलते हैं। शिव एक बार देवराज इंद्र के छोटे भाई मुकुंद देवराज इंद्र के छोटे भाई मुकुंद के मुख से निकल गया कि देवताओं में नारायण बड़े हैं और शिव की अवहेलना कर दी। भगवान शंकर पर हंसी कर दी, हंस दी। शिव पर हंसना अवहेलना कर दी मुकुंद ने। देवराज इंद्र के भाई मुकुंद ने कहा कि देवों में देव बस नारायण बड़े हैं, बाकी के सबको नीचे बता दो, सबको नीचे। मुकुंद कहकर चले गए, पर मुकुंद के शब्द सबकी निंदा सुनोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा सुनना और शंकर की निंदा करना, ये दोनों जिंदगी भर रुलाता रहता है, जिंदगी भर तकलीफ देता रहता है। शिव की निंदा भी मत सुनो, शिव की निंदा करो भी मत। शंकर की कोई तुम्हारे पास निंदा कर दे, अरे ऐसी कथा हो रही है, इतनी भीड़ पड़ रही है, धूप में कथा चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कोई शंकर की निंदा करे, दोनों कान बंद कर लेना भैया। बड़ी मुश्किल से अपने बिहार में शिव पुराण की कथा हो रही है, बड़ा बड़ा महाराज आवे कथा कर जावे, पर शिव महापुराण की कथा अगर बिहार में हो रही है तो समझ लेना कि स्वयं 33 कोटि देवता की कृपा हुई है, तब बिहार में शिव महापुराण की कथा हुई है। जियो मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, आप कथा सुनने के लिए जब अपने घर से निकलो ना, तो ये भरोसा कर निकलना कि मैं अपने पिता से बात करने जा रही हूँ, और मेरा भरोसा कहता है कि मैं कथा सुनकर आऊँगी, वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर से लगा कर आऊँगी, जो मांग कर आऊँगी ना, मेरा बाबा मुझे 3 महीने के अंदर देगा जरूर। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता अपने भीतर बनाकर चलना। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव पर भरोसा नहीं कर पाया। जैसे इंद्रदेव के भाई मुकुंद नारायण की बड़ाई कर शंकर को अपशब्द कह देते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है किसी की निंदा करोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा नहीं चलती। शिव जी की निंदा देव ऋषि नारद ने करी तो बंदर का मुंह लग गया था, रामचरितमानस में लिखा है। उन्होंने देव ऋषि नारद ने शंकर जी के निंदा कर दी थी, भगवान विष्णु के कानों में जाकर कह दिया